मैं सवाल आपसे डिफरेंट करना चाहता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਲੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? 100 ਖਵਾਤੀਨ ਕਦੀ ਲੜੀਆਂ 100 ਖਵਾਤੀਨ ਕਦੀ ਲੜੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। 100 ਖਵਾਤੀਨ यानी हो चुके हैं। हो चुका। अच्छा, मैंने भी वैसे सुनी है कि कुछ बड़ी तनकीद भी अक्सर सुनने को आती है आपके हवाले से। जी जी, आपके ताल्लुकात अच्छा, मुझे मैं जो अदाकारों के साथ उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता, देखिए मेरा ये बिलीव है, और मुझे खान साहब ने भी उनकी मतलब मुझसे जब भी कोई बात ऐसी होती थी, ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं तक पहुंचती थी बात। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती थी कि मेरे घर में मेरे माँ बाप को मेरी अच्छी रिपोर्ट जानी चाहिए। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया हूँ। तो आपने रिपोर्टर मैनेज किए होंगे जो रिपोर्टें वहाँ देते थे? नहीं, उस टाइम लिफाफे नहीं लेते थे। अच्छी रिपोर्ट जा रही है। और उस टाइम ये था कि यानी जो भी कोई बात होती थी, मेरा अपने माँ बाप से रिश्ता ऐसा था, और वो मुझे इस हद तक जानते थे क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से मुझे बनाया था और परवान चढ़ाया था। दुनिया की तालीम से लेके मौसीकी की तालीम तक, दीन की तालीम तक, हर चीज़ उन्हें पता था। उन्होंने मुझे क्या क्या मुझे बताया हुआ। म्यूजिक और रोमांस का कितना गहरा ताल्लुक है? बहुत। तो फिर किस तरह कोई नहीं, मैं आपको सिंगर उससे बच सकता? वो कह रही थी कि जो कंट्रोवर्सीज या जो इस तरह की बातें मेरे बारे में लोगों ने की और मैंने खुद भी देखी, तो मुझे अबू ने कहा कि यानी तुम्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप से, फैमिली से। हम तुम्हें जानते हैं तुम कौन हो, तो किसी का ध्यान नहीं देना, अपने काम पे। तो वो हकीकत भी थी उनमें? कुछ नहीं उनमें मतलब आप ये कह लें कुछ हकीकत होगी उसके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसके साथ यानी साथ मिलाई गई थी, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा, मैं कभी यानी इन चीज़ों से मुझे घबराहट नहीं हुई कभी भी। हालांकि सिंगर्स एहसास होते हैं, कहा जाता है, तो आप भी हैं? नहीं, मैं हुआ था, मैं उन दिनों, क्योंकि एक काम आपने किया हो तो आपके अंदर उसकी यानी एतराफ़ और होता है। एक आपने ना किया हो और आपके ऊपर जब वो यानी वो करवाया जाए कि ये इसने किया है या ये हुआ है, तो उसको टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। अच्छा, जिस तरह शायर हजरात जो हैं वो अक्सर किसी ना किसी को सोच के लिखते हैं, तो आप जो है वो कभी मुब्तला इश्क हुए और कभी किसी को सोच के गाना बनाया हो? मैंने कोई गाना बगैर सोच के नहीं बनाया। अच्छा, तो कौन सा गाना किसको सोच के आपने मैं इसका आपको एक शेर सुना देता। जी, सुना। अब्बास ताबिश का। जी। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसका मैं एतराफ़ भी कर रहा हूँ। वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। क्या कहने, तो क्या कहने। मैंने वो जो एक करैक्टर होता है आपकी जिंदगी, आपने ये अभी भी वो सोचा? मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कौन है आपके ज़हन में? आज ही जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी आज ही इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तारक करीम खोखर उनका नाम है। उनका शेर है कि जाने क्यों कोई और हमारा नहीं होता, जाने क्यों कोई और हमारा नहीं होता, अब एक मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। वाह 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 इत्तेफाक वाह वाह वाह। तो ये जो है ना आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं कहता हूँ कि मैं मतलब मुझे दोबारा ज्यादा वाह निकल रही है। अच्छा जी, ये जो गाड़ी और पेट्रोल वाला मामला है जी, ये कैसे बना आइडिया? ये एक पुरानी बोली। हाँ जी। ये किसने कहा, किसने था? ये अब्बू से मैंने ये बोली सुनी थी, वो गाते थे अपने शोज के अंदर, लेकिन इसका अंदाज कुछ डिफरेंट था, इसके लिरिक्स कुछ और थे। यानी ये एक ही इसे हम कहते हैं माइये, यानी ये माइये थे जो लोकल सतह पे गाए जाते थे। अब्बू ने, मैंने उनसे सुना, मुझे इसकी लाइन बहुत अच्छी लगी और उसके अंदर मंतक जो थी ना वो बहुत आपके लिए शायद ये आम उर्फे आम की लाइन।
वो कहती है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी है जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहती। यानी इसका ये है बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। तो कभी आपने उसकी ये बात मानी भी सर? कभी गाड़ी लेके भी दी किसी को कभी? नहीं, मैं नहीं दसना चाह रहा। मैं नहीं बताना यार। हम देखे ये तो हम पूछ ही नहीं रहे। बुशरा भी जिद्दी नहीं है, बुशरा भी जिद्दी नहीं सर है। आप इसके लिरिक्स पे गौर करें ना सर। वो कह रही है कि गड्डी तू मंगा दे। जी जी। तेल मैं पवांदी। हाँ जी, है ना जी। तो मैं तेरे अच्छा वो गड्डी तू मंगा दे, क्या मतलब तू गड्डी ले आ, अगर तेल नहीं ना मैं पवा देना। सर गड्डी लेकिन हमने जाना ही कार नहीं मांग रही है। आपने कभी गाड़ी गिफ्ट की? चले इस तरह कर लेते हैं। किसी अजीज जिससे आप प्यार करते हो? मैंने कभी ऐसी बेवकूफी नहीं गिफ्ट देना बेवकूफी तो नहीं है वैसे। नहीं, लेकिन आपको गिफ्ट देना चाहिए ना। हाँ, तो देना चाहिए। ये तुम मौका मिस कर दोगी। पहले वो सुना दिया मेरी गड्डी तू मंगा दे। तो इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है ना इस गीत में वो है कंट्रीब्यूशन की। अमेरिकन सिस्टम कहते हैं उर्फ आम में दुनिया में इसको कि सब पूल इन करें और वो दिन मनाएं या वो खुशी मनाएं या वो उसको सेलिब्रेट करें या वट एवर, कि किसी एक बंदे पे बोझ नहीं होना चाहिए। मोहब्बत भी ऐसी चीज़ है टू वे स्ट्रीट कि वो किसी एक पे बोझ बन जाए ना तो वो फिर थक जाता है एक दिन। तो जब तक आप उसको कंट्रीब्यूट ना करें, जब तक उसको थोड़ा सा सहारा ना दें, अपना कंट्रीब्यूशन ना करें, तो वो सहल हो जाती है और वो जिंदगी की। आपके साथ कंट्रीब्यूशन करती है वो? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि कंट्रीब्यूशन किसी से भी हम बहुत यानी दूर हैं। अब मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ और पहले मैं नहीं करता था। और पहले मुझे लगता था कि नहीं ये इन्हें ही करना चाहिए। जो भाई जिसकी जो मोहब्बत कर रहे हैं ना वो खुद करे। मेरा यानी मुझे वो यानी कि वन साइडेड मोहब्बत थी। बेबसी किस तरह सवाल करे, बेबसी किस तरह सवाल करे, वो खुदा है तो खुद ख्याल करे। वाह वाह वाह। तो मोहब्बत भी ऐसी चीज है कि जो करता है फिर वो करे। यानी खर्चा उन्हें करना है जिन्होंने मोहब्बत नहीं खर्चे लो नहीं, कम से कम लॉयल मोहब्बत दी इन्वेस्टमेंट से पूरी करो। और अगर वो नहीं है तो फिर मोहब्बत का क्लेम मत करें। ओके। फिर ये ना कहें कि मुझे इससे मोहब्बत। वाह वाह वाह। अगर उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, अगर उसके अंदर आपकी लॉयल्टी की इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं है। लॉयल्टी आप किसको कहते हैं खास साहब? और ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा जो है, शोबिस की जो फील्ड है और म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर लें, ये हम किसको लॉयल्टी कहते हैं? एक मर्द जो है एक औरत से ज़्यादा से उसके ताल्लुकात होते हैं तो ये लॉयल्टी टूट जाती है, या औरत का जो है वो उस मर्द के अलावा किसी से ताल्लुक होता है? मैं तो बड़ा खुल के आपसे पूछ रहा हूँ। तो वहाँ आप वो जो क्लेम टूट जाता है लॉयल्टी का? हम इश्क में भी तौहीद के कायल हैं फराज, हम इश्क में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है। वाह वाह वाह। तो असल में तो कहानी यकता परस्ती की है, अजल से लेके अब तक यही चलेगी। और यानी इसमें लॉयल्टी कहते ही यकता परस्ती को कि कोई एक ऐसा हो कि जिससे बढ़ के आपको कोई ना लगे, और अगर उससे बढ़ के आपको कोई लग रहे हैं तो इसका मतलब है वो एक नहीं है। तो यही इसे इंग्लिश में लॉयल्टी कहते हैं। हाँ सब हम गाड़ी में पेट्रोल डालने लगे थे जी। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां, जे मैं माही कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां, जे मैं माही कोल रवां राजी रहिंदियां। जबरदस्त जबरदस्त। क्या क्या बात, सुर, क्या बात है, खूबसूरत आवाज।